Welcome guys to the problem of the day of lead code minimum penalty for a SOP. You are given a customer visit log of a SOP represented by a zero indexed string customers consisting only of characters n and y. मतलब हमें strings दिया हुआ है y n y which only consists of either y or n. If the ith character is y it means that the customer came at ith hour. अगर y है मतलब कस्टमर कम आया कब मतलब कस्टमर शॉप में आया 1 2 3 and 4 ठीक है where n indicates that the no customer is has came at the ith hour. N indicates that no customer has came. If the shop closes at the jth hour, penalty is calculated as. Penalty कैसे calculate होगा? For every hour when the shop is open and no customer came. Shop open है, no customer came, then the penalty increases by 1. For हाँ मतलब शॉप ओपन है पर कोई कस्टमर नहीं आया when for every hour when the shop is closed and the customer came the penalty increases by 1. अगर शॉप क्लोज है और हमें पेनल्टी अगर शॉप क्लोज है कस्टमर आ रहा है तो पेनल्टी इंक्रीजेस बाय 1. शॉप इज ओपन कस्टमर्स नहीं आए तो पेनल्टी 1 हो जाएगा. शॉप जो है वो क्लोज है कस्टमर आए तो भी पेनल्टी +1 हो जाएगा. हम लोग को मिनिमम पेनल्टी करना है. बेसिकली हम लोग को कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना है तो हमें कॉस्ट निकालना होगा. ठीक है और हमें देखना होगा कि मैक्सिमम कॉस्ट कौन से टाइम पे आ रहा है. वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट. दिस इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम. वी हैव टू फाइंड कॉस्ट रनिंग कॉस्ट. ठीक है रनिंग कॉस्ट and check when the running cost is maximum. ठीक है उसको मतलब चेक एंड स्टोर वेयर द रनिंग कॉस्ट इज मैक्सिमम. देखो अभी क्या रनिंग कॉस्ट है 1 तो इसका कौन से आर पे था तो 1 आर पे. ठीक है तो आर पे भी स्टोर कर लेंगे. रनिंग कॉस्ट है ये रनिंग कॉस्ट. अब रनिंग कॉस्ट कितना है 1 + 1 हो गया 2. तो ये रनिंग कॉस्ट क्या है अभी अभी तक जो टोटल मतलब जो कॉस्ट है ये मैक्स कॉस्ट में मैक्स कॉस्ट मतलब मैक्सिमम कितना कॉस्ट आ सकता है. अभी तक तो 1 था तो मैक्सिमम कॉस्ट 1 हो गया. अब आर कितना है मैक्सिमम कॉस्ट कितना है. अभी तक रनिंग कॉस्ट जो है वो 2 है और 2 जो है वो बड़ा है मैक्स कॉस्ट से. रनिंग कॉस्ट और ये मैक्स कॉस्ट तो मैक्स रनिंग कॉस्ट 2 है तो इसको अपडेट कर देंगे 2 से और ये आवर भी अपडेट हो जाएगा. मतलब हम लोग को यहाँ तक खोलने में फायदा है क्योंकि हमारा जो मैक्स कॉस्ट है 2 है. फिर ये एन तो एन हो जाएगा तो अभी तक जो रनिंग कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा 1 से. तो रनिंग कॉस्ट कितना हो गया 1. तो देखो मैक्स कॉस्ट तो पहले ही 2 था तो हम लोग उसको रनिंग मैक्स कॉस्ट 2 था अभी मैक्स कॉस्ट 1 है. अब रनिंग मतलब रनिंग कॉस्ट 1 है अभी रनिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा 2. मैक्स कॉस्ट कितना है 2. बट देखो पहले ही 2 था ना तो इतना क्यों एक्स्ट्रा दुकान को खोल के रखना. तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा आवर 2. अब यहाँ एक और वाई है. ठीक है तो अभी देखो अब कितना रनिंग कॉस्ट हो जाएगा 3. ठीक है मैक्स कॉस्ट कितना था 2. अब देखो अगर इस शॉप को अगर हम 5 आवर्स तक खोले तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा 3. तो मैक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा 3 एंड आर कितना हो जाएगा 5. हमें क्या रिटर्न करना है 5. तो यहाँ तक हम दुकान के खोल खोल के रखे तो वो फायदा हो जाएगा. बेसिकली प्रेफिक्स सम निकालना है. रनिंग प्रेफिक्स सम है और हमें ये देखना है कि प्रेफिक्स और हमें ये मैक्स कॉस्ट मेंटेन करके रखना है और वो कब मैक्स कॉस्ट आया कौन से टाइम पे आया. ठीक है मैक्स कॉस्ट और हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे टाइम. इट्स सो इजी सो लेट्स कोड इट. ज़्यादा एक्सप्लेन करने का इसमें कुछ ज़रूरत है नहीं तो लेट्स कोड इट. चलो तो यहाँ पे क्या करना है कुछ नहीं. हमें क्या स्टार्ट करना है पहले रनिंग कॉस्ट लेना है. रनिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 0. फिर है इन मैक्स कॉस्ट जो भी 0 ले लिया. अब है इन टाइम कौन सा टाइम तो टाइम पे इनिशियली 0 ही ले लेते हैं. ठीक है फिर यहाँ पे हो जाएगा फॉर and I is equals to 0 I less than customers dot size I plus plus. अब ये है if. देखो अब क्या है हमें सम निकालना है. ठीक है रनिंग सम. तो रनिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा रनिंग कॉस्ट जो हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू कस्टमर्स ऑफ आई. देखो रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा वो हमें देखना है तो हमें ये देखना होगा कि पहले जो कस्टमर ऑफ आई है क्या है CUS कस्टमर्स ऑफ आई. कस्टमर्स ऑफ आई इक्वल्स टू वाई है तो रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 1. ठीक है अभी रनिंग कॉस्ट प्लस इक्वल्स टू 1 है तो हमें हाँ एल्स क्या हो जाएगा रनिंग कॉस्ट प्लस माइनस रनिंग कॉस्ट
माइनस इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि इफ रनिंग कॉस्ट इज ग्रेटर देन लेस देन मैक्स कॉस्ट, ठीक है। तो मतलब मैक्स कॉस्ट जो है वो लाइक रनिंग कॉस्ट जो है वो बड़ा है मैक्स कॉस्ट से, अपडेट करना तो रनिंग कॉस्ट बड़ा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू रनिंग कॉस्ट। हमें वो टाइम स्टोर करना होगा, टाइम इज इक्वल्स टू i+1, बिकॉज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो इसलिए हम लोग i+1 स्टोर कर लिया, हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, टाइम। सो इजी, लेट्स मतलब क्या, पहले रनिंग कॉस्ट लिया 0, फिर मैक्स कॉस्ट 0, टाइम जो है वो है 0। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्स एक्सेप्ट हो गया, फिर से इफ कस्टमर ऑफ आई इक्वल्स टू वाई, तो रनिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा, अगर रनिंग कॉस्ट डिक्रीज होगा, इफ रनिंग कॉस्ट जो है मैक्स कॉस्ट से बड़ा है तो मैक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, रनिंग कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम को स्टोर करना है, बाकी हम लोग प्रीफिक्स हम स्टोर कर रहे हैं, हम लोग टाइम को रिटर्न कर देंगे। लेट्स सबमिट दिस कोड, या इट्स एक्सेप्टेड। सो इफ यू हैव, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe the channel and also share with your friends. Please do support it. See you in the next video.